हेलो गाइस, आई एम रंजीत पटेल। आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। एंड ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस, ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस पे क्या डिफरेंस है मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी डिटेल में वीडियो होने वाली है, जिससे आपको हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा जो आपके ऊपर माइंड में रहता है डाउट के ब्लॉगर पे अपनी वेबसाइट को सेफ है कि वर्डप्रेस पर सेफ है, कहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, किस प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म इज़ द बेस्ट है आपको वेबसाइट को अपने मैनेज करने के लिए। एंड वर्डप्रेस या ब्लॉगर, आज का मैं इस वीडियो में मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको एनी टाइप से आप जो भी डाउट हो आपका सभी क्लियर हो जाएगा ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस पे। आज मैं आपको इस वीडियो में डिफरेंस बताने वाला हूँ ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस पे कि आपका क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है, एंड सिक्योरिटी क्या है, एंड किस में फास्टली रैंक होता है, किस में वेबसाइट फास्टली रैंक होता है, किस में मैनेज करने में एंड इजी रहता है, एंड किस में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो डिटेल में होने वाली है और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करें। रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है कि ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस पे क्या सेफ है एंड क्या जिससे आपकी वेबसाइट इजीली मैनेज हो सकती है, इजीली फास्टली गूगल में रैंक हो सकती है। मैटर क्या है, क्या क्या मैटर रखता है कि अगर आप वर्डप्रेस पे रखते हो तो उसमें क्या मैटर रखता है, अगर आप ब्लॉगर पे रखते हैं तो उसमें क्या मैटर रखता है, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे होस्ट है तो क्या बेनिफिट है एंड क्या ड्रॉबैक है, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है तो क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है, इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, फर्स्ट पॉइंट है ब्लॉगर पे अगर आपकी वेबसाइट मैनेज करते हैं, होस्ट है आपकी ब्लॉगर पे वेबसाइट होस्ट है, तो आप इजीली उसमें गूगल असिस्टेंट का अप्रूवल फास्टली मिल जाता है और आप उसको मैनेज कर सकते हैं ईजिली। वर्डप्रेस की अपेक्षा से कहा जाए तो आप ब्लॉगर पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कम नॉलेज है तो आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्टिंग है एंड कुछ इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं वेबसाइट ब्लॉगिंग की दुनिया पे अगर आपने इंटर किया है तो आप, मेरा रिकमेंड है कि अगर आप फ्रेशर हैं, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग करना चाहिए ब्लॉगर से जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कीवर्ड एंड एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग का, एंड ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, टाइटल कैसे क्रिएट करना है, आपको सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। कहाँ पर? ब्लॉगर पे आपको क्या है बेनिफिट, ये फ्री होस्ट, मतलब इसमें फ्री है, आप होस्टिंग कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इसी की अपेक्षा ले जाते हैं वर्डप्रेस पर क्या प्रॉब्लम है कि आपको सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम आ जाती है हर एक ब्लॉगर के माइंड में, अगर वो स्टूडेंट है तो वो उतना पैसा अवॉइड नहीं कर सकता, उतना मनी इन्वेस्ट नहीं कर सकता जितने में आप वो होस्टिंग लेगा, फिर होस्टिंग में होस्ट करेगा, फिर उसको सीखेगा, एंड फिर उसको सीखने के बाद उसका कुछ एंड डोमेन नेम रैंक हुआ नहीं हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका मनी इन्वेस्ट होने के साथ साथ आपका टाइम भी जाएगा। टाइम जाने के साथ साथ आप उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे रिकमेंड करूँ, अगर आप फर्स्ट बार ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ब्लॉगर पे अपने ब्लॉग को होस्ट करना चाहिए। जब आपके पास नॉलेज हो जाए तो उसके बाद आप ब्लॉगर पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं और आप जब उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, अर्न करने के बाद आप इजीली ब्लॉगर पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि आपको ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे कैसे ट्रांसफ़र करना है। ओके गाइस, ये हो गया आपका फर्स्ट पेज कि इसका क्या ड्रॉबैक है। सेकेंड पॉइंट मैटर रखता है एसईओ पे क्या मैटर रखता है, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस पे आपकी वेबसाइट मैनेज करते हैं वर्डप्रेस में एंड होस्ट करते हैं, एंड वर्डप्रेस पे जब आप अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं तो आप एसईओ फ्रेंडली एसईओ प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एसईओ प्लगइन आती हैं, आप प्लगइन को यूज़ करके एक एसईओ फ्रेंडली एंड आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। आर्टिकल जनरेट करने के साथ साथ एंड आर्टिकल टाइटल एसईओ फ्रेंडली क्रिएट भी कर सकते हैं प्लगइन की हेल्प से। प्लगइन, इसमें क्या बेनिफिट है वर्डप्रेस में कि काफ़ी ज़्यादा प्लगइन की हेल्प से आप इजीली वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं, और हर एक प्लगइन का आपके पास नॉलेज होना चाहिए।
अगर एज आ फैशन है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप डायरेक्ट वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं, तो आपको ये पता नहीं है कि प्लगइन कितने टाइप के होते हैं, क्या कौन कौन से प्लगइन होते हैं, आपको कैसे उसका हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप प्लगइन का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को ईजिली गूगल पे भी रैंक करा सकते हैं एंड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल भी क्रिएट कर सकते हैं एंड कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप यूनिक क्रिएट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, ये था कि आपका वर्डप्रेस पे क्या बेनिफिट। अब यहाँ पर आ जाता है ब्लॉगर। ब्लॉगर तो आपको पता ही है, फ्री होस्टिंग है। आप डोमेन नेम कुछ 100-200 रुपीज़ का या 500 रुपीज़ का .com लेके, मेरा एक रिक्वेस्ट है, मैं हर एक वीडियो में बोलने वाला था, इसलिए मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बोलने वाला था, इसलिए मैं आज ही बता देता हूँ आपके लिए। आपको अगर ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करना है, ब्लॉगिंग एज अ कैरियर लेना है, तो आपको .com या .in से स्टार्टिंग करना है, क्योंकि .com या .in जब आप GoID से लेंगे तो आप आसानी से उसको रिन्यू करा सकते हैं, उसमें कम प्राइस में रिन्यू करा सकते हैं, एज आ आप उसमें वर्क कर सकते हैं लाइफ टाइम। मगर प्रॉब्लम ये रहती है जब आप अदर .com या अदर डोमेन नेम एक्सटेंशन को यूज़ करते हैं, तो उसको आप 1 ईयर तो यूज़ कर लेंगे आसानी से कम प्राइस पे, मगर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आप उसको रिन्यू कराने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। उसमें वेबसाइट रैंक होने के कम चांसेस रहते हैं। मेन चांसेस रहता है जिसको टॉप डोमेन नेम कहा जाता है, वो है .com एंड .in। इसको आपको परचेस करना चाहिए, फिर आपको ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। ये हो गया आपका कि ब्लॉगिंग की जर्नी आपको इस प्रकार से स्टार्ट करनी चाहिए। अब ब्लॉगर, अगर आपने .com या .in परचेस कर लिया, फिर आपको क्या ब्लॉगर पे आना है। ब्लॉगर पे अपना .com या .in कस्टम डोमेन नेम कैसे ऐड करना है उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से जाके आसानी से देख सकते हैं। आप इजीली होस्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को इजीली मैनेज कर सकते हैं ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे ये होता है कि आप उसमें कोई प्लगइन नहीं रहता एंड आप प्लगइन की हेल्प नहीं ले सकते। आपको अपने से ही कुछ एसईओ फ्रेंडली कंटेंट आर्टिकल क्रिएट करना पड़ेगा, टाइटल क्रिएट करना पड़ेगा एंड टाइटल कंटेंट कैसे क्रिएट करना उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, आप पहुंच जाके आसानी से देख सकते हैं। ओके गाइस, इस प्रकार से आप मैनेज कर सकते हैं। और बट ब्लॉगर पे इजीली आप मैनेज कर सकते हो, उसमें आपको कुछ टाइटल लिखना है, कंटेंट लिखना है, हेडर टैग है, उसमें इजीली आप समझ जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है वर्डप्रेस पे, कि आपको हर एक प्लगइन का नॉलेज होना चाहिए, आपको किस कोड को कहाँ पर पेस्ट करना चाहिए, ईजिली आप काम कर सकते हैं। मगर ब्लॉगर का एक ही ड्रॉबैक है, कहा जाए तो बिगेस्ट ड्रॉबैक है, उसमें गूगल एडसेंस की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपके पास कोई विजिटर आता है आपके ब्लॉग पर या मल्टी टाइम उसी एक ही ऐड पर क्लिक करता है, तो उसमें आपका ऐड लिमिट लग जाता है, उसमें ब्लॉक करने का ऑप्शन नहीं है। क्या ब्लॉगर पे ब्लॉक करने का नहीं है। जब कोई यूज़र आपके ब्लॉग पर आया, उसने 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होता है कि आपका उस जगह पे ऐड आना बंद हो जाता है और कुछ टाइम के बाद आपके एडसन अकाउंट पे ऐड लिमिट लग जाता है। इसलिए आपको, और वर्डप्रेस पे क्या है कि उसमें प्लगइन है, प्लगइन के हेल्प से अगर कोई यूज़र आपके ब्लॉग पर आया, उसने फर्स्ट टाइम क्लिक किया, सेकेंड टाइम क्लिक किया, तो उस यूज़र को पार्टिकुलर उस यूज़र को वहाँ पर ऐड ही शो नहीं कराएगा, उस ब्लॉग पर ऐड ही नहीं आएगी। ये क्या होगा कि उस ब्लॉग यूज़र को उस प्लगइन की हेल्प से ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लॉक हो गया वो यूज़र, उसके में ऐड ही शो नहीं होगी। फिर जब आप रिटर्न वो अदर एंड उसी यूज़र जब वो रिटर्न पेज को ओपन करेगा तो ऐड शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा वर्डप्रेस पर रहती है। ब्लॉगर एज आपको सबको ट्रैक करना पड़ता है कि आपका CTR कितना है एंड CTR चेक करने के बाद आपको ऑटो ऐड यूज़ करना चाहिए ब्लॉगर पे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ऑटो ऐड यूज़ करते हैं तो आपको 1 क्लिक पर आप आसानी से ऑटोमेटिक आप पूरी साइट से अपनी ऐड को रिमूव कर सकते हैं। उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूँगा, कैसे आपको यूज़ करना है, कैसे करना चाहिए अपनी गूगल एडसेंस की ऐड को, उसकी वीडियो आई बटन पे दे दूँगा, आप वहाँ जाके आसानी से देख सकते हैं। एक ब्लॉगर है जो गूगल का है, गूगल की होस्टिंग है एंड गूगल फ्री में प्रोवाइड करता है कि आप ब्लॉग क्रिएट करो, गूगल एडसेंस की अप्रूवल लो और अर्निंग करो। क्योंकि जो भी आर्टिकल एंड कीवर्ड आप जब गूगल पे सर्च कर सकते हैं, तो जो URL आते हैं हर एक ब्लॉगर ने क्रिएट किए हैं, ना कि गूगल के एम्प्लॉय ने।
इसलिए वो से क्या होता है कि ब्लॉगर इसलिए उसने फ्री रखा है होस्टिंग। जब भी आप कोई भी कीवर्ड गूगल पे सर्च करते हैं तो जो भी यूआरएल आते हैं, एक ब्लॉग क्रिएट किया, ब्लॉगर ने ही ब्लॉग क्रिएट करके गूगल पे पब्लिक किया तो वो शो होके आता है। ओके गाइस, ये फंडा है, इसलिए गूगल ने इसको फ्री किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसमें आपको कोई होस्टिंग का पैसा नहीं लगता। वर्डप्रेस पे भी सेम है, वर्डप्रेस में भी आपको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना पड़ती है, मगर इसको एसईओ फ्रेंडली प्लगइन का यूज़ करना एंड अच्छे से मैनेज करना, इसका पैसा लग जाता है कहाँ, होस्टिंग में। तो आप आसानी से होस्टिंग भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी है, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको वर्डप्रेस पर आना चाहिए। वर्डप्रेस इज़ द बेस्ट है एज अ कंपेयर ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। ब्लॉगर भी इज़ द बेस्ट है, उसमें आप इजीली वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं, क्योंकि गूगल अधिकतम प्रायोरिटी देता है ब्लॉगर के ब्लॉग को अधिकतम प्रायोरिटी देता है, उसके साथ साथ फिर अधिकतम प्रायोरिटी देता है वर्डप्रेस। इसलिए आपको ब्लॉगर, अगर एज आप फ्रेशर हैं, आपको ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की है, तो आप ब्लॉगर पे स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपके पास एडवांस हो, आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको वर्डप्रेस पर रिमूव होना चाहिए। ओके गाइस, ये मेजर डिफरेंस था ब्लॉगर एंड वर्डप्रेस में। तो आप समझ ही गए होंगे कि इज़ अ बेस्ट कौन सा है एंड आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको इजीली वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं एंड उसको रैंक करा सकते हैं। और बाद में ब्लॉगर, वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपके लिए रिसर्च करके न्यू कंटेंट लेके आता रहता हूँ। इसलिए जो रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और आपको जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से मेरे को कॉन्टैक्ट करके आप मेरी जर्नी के बारे में पता कर सकते हैं एंड नॉलेज ले सकते हैं। ब्लॉगर पे कैसे मैनेज करना चाहिए अपनी वेबसाइट को, कैसे कस्टम करना चाहिए एंड गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे लाना चाहिए। अब क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं क्या करूँगा कि 10 ब्लॉग अपने यूज़र एंड सब्सक्राइबर के 10 ब्लॉग लूँगा। अगर आपके पास ब्लॉग है उसमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट बॉक्स पर उसकी लिंक देंगे, तो मैं उसको रिव्यू करूँगा, लाइव रिव्यू करके दिखाऊँगा कि उसमें क्या मिस्टेक है, उसको कैसे मैनेज करना है, जिससे फिर वो रीअप्लाई कर सकता है गूगल एडसेंस के लिए, उसको फास्टली गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। ओके गाइस, जय हिंद, जय भारत।